हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सोशियोलॉजी में इसके पहले आप लोग पढ़ रहे थे भारतीय ग्रामीण वर्ग संरचना। आज का टॉपिक है आप लोग का नगरीय वर्ग संरचना, यानी आज हम पढ़ेंगे नगरीय वर्ग संरचना के बारे में। ठीक है। और नगरीय वर्ग संरचना जैसे कि भारत में नगरों की वर्ग संरचना गांव की वर्ग संरचना से बहुत भिन्न है, यानी एकदम अलग है। भारत में जो संरचना है, भारत की नगरों की जो संरचना है वो गांव की संरचना से एकदम भिन्न है। ठीक है। बहुत प्राचीन काल से नगरों में 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं, जिन्हें हम उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। यानी नगरों में 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग, जिन्हें हम कहते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में नगरीय वर्गों की प्रकृति को 4 मुख्य भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। बात करें वर्तमान भारतीय समाज में, तो नगरीय वर्गों की प्रकृति जो है वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। जैसे उच्च वर्ग, संपन्न वर्ग, साधारण मध्य वर्ग और विभिन्न निम्न वर्ग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च वर्ग की। किसकी? उच्च वर्ग। इस वर्ग का संबंध उन लोगों से है जिनकी आय, संपत्ति तथा राजनीतिक शक्ति काफ़ी अधिक होती है। यानी इस वर्ग में वो लोग आते हैं जिनकी आय, संपत्ति और राजनीतिक शक्ति हर लोगों से, हर क्षेत्रों से सबसे अधिक होती है। इस वर्ग की विशेषता है कि कीमती वस्तुओं का उपयोग करना और अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करना है। यानी इस वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह सबसे कीमती वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यानी उपयोग में लाते हैं, और सामाजिक आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं समाज में। आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का सबसे अधिक लाभ इसी वर्गों को मिलता है। यानी आर्थिक और वैज्ञानिक जो भी विकास का सबसे अधिक लाभ इन्हीं वर्गों को मिलता है। ये वर्ग भी 3 उपवर्गों में विभाजित हैं। यानी उच्च वर्ग के अंतर्गत आप 3 वर्ग और पढ़ेंगे: पूंजीपति वर्ग, राजनीतिक अभिजन और प्रशासनिक अधिकार। पूंजीपति वर्ग में देखिए, उच्च वर्ग में सबसे मुख्य स्थान पूंजीपति वर्ग का है। पूंजीपति वे हैं जो बड़े बड़े कारखानों, उद्योगों और कंपनियों के मालिक होते थे। यानी पूंजीपति वर्ग वह होते हैं जो बड़े बड़े कारखानों और उद्योगों में या अन्य बड़े उद्योग जो भी है उसके मालिक होते हैं, जो उच्च वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग में आते हैं। दूसरा है जो अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए लोग पैसा पानी की तरह बहाना, इस वर्ग की विशेषता है। जो राजनीतिक शक्ति के कारण इस वर्ग को राजनीतिक अभिजन भी कहा जाता है। यानी जो राजनीतिक अभिजन है आपका, इसके अंतर्गत जो है अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए लोग पानी की तरह अपने पैसे को बहाते हैं। बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी की, तो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग में वो लोग आते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित अथवा बड़ी बड़ी कंपनियों का संचालन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वर्ग जो है आपका, वो है संपन्न मध्यम वर्ग। भारत के नगरों में यह वर्ग है जिसकी आय उनकी उपभोक्ता की ज़रूरतों से काफ़ी अधिक होती है। यानी जो संपन्न मध्यम वर्ग हैं, इन लोगों की जो आय है उनके उपभोक्ता की ज़रूरत जो है उनसे काफ़ी अधिक होती है। यानी वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरी कर लेते हैं और उनके पास पैसे भी बच जाते हैं। इस वर्ग में हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधकों, बड़े व्यापारियों, नामी लेखक, खिलाड़ी, कलाकार को सम्मिलित करते हैं। यानी इन लोगों को हम संपन्न मध्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इस वर्ग के अधिकांश लोगों का रहन सहन जो है, सोचने विचारने के तरीकों और व्यवहार के ढंगों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। यानी यदि हम बात करें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कर्मचारी, व्यापारी, नामी लेखक, इन लोग को जो रहन सहन है, सोचने विचारने का जो भी तरीका है वह लगभग एक जैसे होते हैं। उच्च शिक्षा के कारण इनके जीवन में तर्क का महत्व अधिक होता है। यानी इन लोग की शिक्षा जो एजुकेशन है वह उच्च होती है।
इन्हीं के कारण इनके जीवन में तर्क का अधिक महत्व होता है। बात करते हैं शारीरिक श्रम के, तो ये लोग शारीरिक श्रम के प्रति ही वर्ग उदासीन होते हैं, यानी ये लोग शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते बल्कि मानसिक श्रम करते हैं। बात करते हैं हम नगरीय वर्ग संरचना में तीसरे वर्ग की, तो तीसरा वर्ग जो है वो है आपका साधारण मध्यम वर्ग। इस वर्ग में हम बात करें तो देखेंगे कि नगरों के वर्ग संरचना में इनका तीसरा स्थान है। किसका तीसरा स्थान है? तो इस वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी सामान्य होती है। अधिकांश लोग कड़ी मेहनत के बाद केवल इतने ही पैसे मिलते हैं, यानी अधिकांश लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिनसे उनकी केवल सामान्य ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, यानी जो बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है बस उसी को वह पूरा कर सकते हैं। साधारण दुकानदार, कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों, खुदरा व्यापारियों, समान स्तर की शिक्षा और प्रबंधक से जुड़े हुए व्यक्ति इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बात करें साधारण मध्यम वर्ग में, तो इसमें दुकानदार आते हैं, कार्यालय में काम करने वाले लोग आते हैं, खुदरा व्यापारी आते हैं, ठीक है। उसी वर्ग में यानी इस साधारण वर्ग में स्त्रियां द्वारा कार्यालय, स्कूलों और औद्योगिक स्थान पे नौकरी करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक देखने को मिलती है। यानी साधारण मध्यम वर्ग में जो महिलाएं होती हैं, इन्हीं को नौकरी करने की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं इन्हीं वर्गों में पाई जाती है। बात करें हम चौथे वर्ग की, तो चौथा वर्ग जो है आपका निम्न वर्ग। नगरीय वर्ग संरचना में सबसे नीचे स्थित निम्न वर्ग होते हैं। वे वर्ग मुख्य रूप से औद्योगिक तथा नगरीकरण की उपज होते हैं, यानी इस निम्न वर्ग की वजह से ही औद्योगिकरण और नगरीकरण की उत्पत्ति हुई है। उनके अंतर्गत 4 उपवर्ग है, यानी इन वर्ग के अंतर्गत 4 उपवर्ग हैं, जैसे श्रमिक वर्ग, घरेलू सेवा वर्ग, दैनिक जीवन से संबंधित वर्ग और घूम घूम कर वस्तु बेचने वाले वर्ग। उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की अधिकांश जरूरतें इसी निम्न वर्ग के द्वारा पूरी होती है। गली मोहल्ले में फेरे लगाकर सब्जी बेचने वाले लोग भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं।